और सबसे डरावनी बात, एक बोर्ड पर नई तस्वीरें लगी थीं, रायन की, नीना की और बच्चों की। मतलब कोई उन्हें तब से देख रहा था जब उन्होंने घर खरीदा ही नहीं था। रायन ने कमरे को छुआ, चीजें उठाईं, सब पर धूल थी, जैसे कोई कई महीनों से अंदर नहीं आया। पर तस्वीरें तो नहीं थीं। फिर उन्हें किसने लगाया? रायन ने पुलिस को बुलाया। पूरे घर की तलाशी हुई, बेसमेंट का छिपा कमरा भी चेक हुआ, लेकिन कोई आदमी, कोई फुटस्टेप, कोई साइन, कुछ नहीं मिला। पुलिस ने कहा, प्रोबेबली ओल्ड रूम, किसी ने घर खाली होने पर एंटर किया होगा। पर रायन और नीना दोनों जानते थे यह सब इसी समय हो रहा था, यह कोई पुरानी चीज नहीं थी। कुछ दिन बीते, रातें और डरावनी होने लगीं। बाहर सड़क पर अक्सर कोई परछाई दिखती, पेड़ों के पीछे से कभी कभार कोई सांस जैसी आवाज आती, बच्चे रात में चीख कर उड़ जाते। नीना का मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो किसी से बात नहीं करती, बस खिड़की से बाहर झांकती रहती, जैसे कोई फेमिलियर नजर तलाश रही हो। फिर एक दिन रायन को एक और लेटर मिला। पहले लेटर्स केवल एक लाइन के थे, लेकिन इस बार लंबा था। लिखा था, ये घर मेरा है, मेरे परिवार ने यहां 60 साल बिताए हैं, मैं दीवारों के अंदर बड़ा हुआ हूं, मैंने हर आने जाने वाले को देखा है, और अब तुम यहां बिलोंग नहीं करते। रायन गुस्से में घर के बाहर निकल गया, चिल्लाकर बोला, हु आर यू, कम आउट। लेकिन जवाब में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट मिली और दूर से किसी के हंसने जैसी आवाज। अब रायन ने घर बेचने की कोशिश की। एजेंट आया, पर उसने गुडविल स्ट्रीट 19 का नाम सुनते ही मना कर दिया। कहा कि लोग इस घर के बारे में बहुत बातें करते हैं। उस रात खिड़की पर तेज नॉक हुआ। रायन और नीना दोनों डर गए। बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। तुम बहुत देर कर रहे हो, मैं इंतजार कर रहा हूं। नीना अब टूट चुकी थी। उसने कहा, रायन, हमें आज ही यहां से जाना होगा। बच्चे भी डर के मारे हर वक्त चिपके रहते। जाने से पहले आखिरी रात रायन ने फिर सीसीटीवी लगाया। करीब 3 बजे कैमरा अचानक रुक गया, फिर अचानक चालू हुआ और फुटेज में दिखा कि कोई घर की खिड़की को बहुत करीब से झांक रहा था। उसकी आंखें सीधी कैमरे में थीं और उसने वीडियो रोका, जूम किया, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा, बस गहरी काली आंखें और अजीब सी मुस्कान। सुबह रायन और नीना ने सामान बांधा, बच्चों को कार में बैठाया। जैसे ही नीना ने आखिरी बार घर को देखा, सामने वाले घर की खिड़की में कोई खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और एक पेपर विंडो पर चिपकाया, वेलकम टू द नेबरहुड। रायन जल्दी से कार लेकर निकल गया और गुडविल स्ट्रीट 19 फिर अकेला खड़ा रह गया। कुछ हफ्तों बाद नया परिवार वहां आया, एक खुश, मुस्कुराता, पॉजिटिव फैमिली। और जिस दिन उन्होंने घर में कदम रखा, पोर्च पर एक सफेद लिफाफा गिरा। अंदर वहीं एक लाइन थी, मैं इस घर पर नजर रखता हूं और अब तुम्हारी बारी है। वॉचर अभी भी वहां था और रहेगा जब तक गुडविल स्ट्रीट 19 खड़ा है।